20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। इस समय संसद में बजट सत्र चल रहा है। बीते 3 दिनों से देश की सदन, लोकसभा और राज्यसभा में लगातार इस पर बहस हो रही है। कल जब लोकसभा में बजट सत्र पर बहस चल रही थी तो जालंधर से नवनिर्वाचित सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक अलग ही बहस छेड़ दी। अपने अभिभाषण के दौरान चन्नी ने खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह की पैरवी की और कहा कि पंजाब के 20 लाख लोगों ने उसे अपना नेता चुनकर संसद भेजा, उसे जेल में डाल दिया गया और वो अपने क्षेत्र के लोगों की बात सदन में रखने में असमर्थ है। ये भी एक तरह की इमरजेंसी है। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। जैसे ही चन्नी ने भरी संसद में अमृतपाल की वकालत की, वैसे ही बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी के नेताओं ने एक सुर में चन्नी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चन्नी जिसकी बात कर रहे हैं उसकी सोच का कोई समर्थन नहीं करता है। ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी सोच का कोई समर्थन करे, मुझे नहीं लगता। ऐसे में जीतकर वो आए हैं, सदन का वो हिस्सा हैं, अपनी बातों को रखें, बट हाँ, देश हित पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी या देशवासियों के हितों पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी तो उस पर ये सरकार कभी खामोश नहीं रहेगी। चन्नी के अमृतपाल वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी का समर्थक कांग्रेस, ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहर कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चन्नी के बयान पर अमृतपाल की मां का भी बयान सामने आया है। उनकी मां ने कहा कि पंजाब के साथ हो रहे अन्याय के मुद्दे को उठाने के लिए हम चन्नी जी का धन्यवाद करते हैं। उनके खिलाफ लगाया गया एनएस से हटाया जाना चाहिए और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अमृतपाल की मां के बयान पर बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जिसने संविधान की शपथ ली है वो देश और पंजाब का भला ही करेंगे। अमृतपाल शपथ लेके गए हैं अपने संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की, वही बात उनकी माता जी ने कही है। उन्होंने अब जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की ओथ ली है तो वो अपने देश का और पंजाब का ही भला करेंगे, उससे किसी खालिस्तान का भला थोड़ी उन्होंने करना है या खालिस्तान की थोड़ी बात करनी है। चन्नी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया तो कांग्रेस ने किनारा कर लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिया गया बयान उनके अपने हैं। आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर अमृतपाल सिंह कौन है। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख, पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय सांसद। अमृतपाल सिंह पिछले साल मार्च से ही जेल में बंद है, उन पर एनएसए के तहत केस चल रहा है। अमृतपाल सिंह तब सुर्खियों में आया था जब उसने पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन में अपने करीबी को छुड़ाने के लिए हजारों समर्थकों के साथ हमला बोल दिया था। पंजाब में उसे जनरल सिंह भिंडरा वाले 2.0 तक कहा जाता है। अमृतपाल सिंह सिर पर तुलनात्मक रूप से भारी पगड़ी बांधता है। आखिर में सवाल यही कि ऐसे बयान ही क्यों देना जिससे बाद में पार्टी को आपके विचार से किनारा करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।